गांव में सावन का महीना था। मिट्टी की खुशबू, पेड़ों पर झूलों की आवाज़ और औरतों की हंसी चारों ओर गूंज रही थी। रीता अपने मायके आई थी, अपने पति राकेश के साथ। राकेश शहर में काम करता था, पर हर साल सावन में ससुराल जरूर आता था। रीता की छोटी बहन पूजा अब 20 साल की हो चुकी थी। गोरी, नटखट और जुबान पर हमेशा मुस्कान। जब राकेश पहली बार ससुराल आया था, पूजा तब छोटी थी, पर अब वो एक खूबसूरत लड़की बन चुकी थी। राकेश ने उसे देखा तो मन ही मन मुस्कुराया। समय कितना जल्दी निकल गया। पूजा हमेशा जीजा को छेड़ती रहती। जीजा जी, दीदी को तो हर बात में आप हाँ कह देते हैं, मुझे भी मान लिया करें। राकेश हंस देता। तुम तो बहुत खतरनाक हो गई हो पूजा। धीरे धीरे दोनों में एक अजीब सी सहजता आने लगी। रीता जब खेत पर या बाजार जाती तो पूजा और राकेश घर पर रह जाते। कभी पूजा उनके लिए चाय बनाती, कभी कोई बात लेकर बहस छेड़ देती। एक दिन बारिश हो रही थी। पूजा आंगन में भीग रही थी। राकेश ने कहा, जुकाम हो जाएगा, अंदर आ जाओ। पूजा बोली, जीजा जी, बारिश में भीगना ही तो मज़ा है। उसकी आंखों की चमक, बालों से गिरती बूंदें। राकेश का दिल एक पल के लिए थम गया, पर उसने तुरंत नज़रें झुका ली। उसने खुद से डर लगने लगा। अगले कुछ दिन राकेश पूजा की नज़र चुराने लगा, पर जितना बचने की कोशिश करता, उतना ही दिल उसके याद करने लगता। रात को खाट पर लेटा हुआ उसे याद आता, उसकी हंसी, उसकी बातें। एक दिन पूजा ने सीधा पूछ लिया, जीजा जी, क्या मैं आपको बुरी लगने लगी हूँ? राकेश चौंक गया। नहीं नहीं, ऐसा क्यों? फिर आप मुझसे बात क्यों नहीं करते? राकेश चुप रहा। दिल में चाहत थी, पर जुबान पर मर्यादा। वो सिर्फ इतना बोला, पूजा, कुछ रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं, उन्हें नाम नहीं देना चाहिए। पूजा की आंखें भर आई। तो क्या जो महसूस होता है वो गलत है जीजा जी? राकेश कुछ ना बोल सका, बस खामोश रह गया। रीता को अपने गांव लौटना था। राकेश और रीता का सामान पैक हो चुका था। पूजा चुपचाप आंगन में बैठी थी। राकेश उसके पास आया। पूजा, नाराज़ हो? पूजा बोली, नहीं जीजा जी, बस ये सोच रही हूँ कि हर कोई अपनी जगह लौट जाता है, पर कुछ बातें दिल में रह जाती हैं। राकेश ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से कहा, कभी कभी सबसे सच्चा प्यार वही होता है जो बिना कहे रह जाए। बस इतना कहकर वो चला गया। पूजा बरामदे में खड़ी उसे जाते हुए देखती रही। उसकी आंखों से बारिश की बूंदों की तरह आंसू गिरते रहे। 3 साल बीत गए। राकेश अब शहर में जॉब बदल चुका था। रीता एक बच्चे की माँ बन गई थी। एक दिन राकेश को गांव से खबर मिली, पूजा की शादी तय हो गई है। उसके दिल में कुछ टूट गया। वो मुस्कुराया, लेकिन अंदर से खाली हो गया। शादी और वाले दिन वह नहीं जा सका, पर रीता ने लौट कर कहा, पूजा बहुत खुश लग रही थी। राकेश ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा है, अब वो सच्चे हकदार के साथ खुश रहेगी। पर उसकी आंखें नम थी।
कुछ महीने बाद राकेश के पास पूजा का एक पत्र आया जो उसने शादी से पहले लिखा था पर भेजा नहीं था। उसमें लिखा था, जीजा जी, शायद ये आखिरी बार लिख रही हूँ। मैंने कभी आपकी मर्यादा को नहीं तोड़ा पर आपके दिल को रोक नहीं पाई। आप मेरे लिए वो अधूरा ख्वाब है जिसे मैं हर जन्म में अधूरा ही रखना चाहती हूँ, क्योंकि अगर कभी पूरा हुआ तो रिश्ता पवित्र नहीं रहेगा। खुश रहिए दीदी और भांजे के साथ, आपकी पूजा। राकेश ने वो पत्र सीने से लगा लिया और चुपचाप आसमान की तरफ देखा। बारिश फिर से हो रही थी। सच्चा प्यार हमेशा साथ नहीं होता, कभी कभी बस वो दिल में बसा रहता है, मर्यादा के भीतर, खामोशियों में और यादों की बारिश में।